अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर है जिसमें किसी भी सब्सटेंस मटेरियल या प्रोडक्ट में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के सैंपल क्या है। सैंपल उस पूरे मटेरियल का प्रोसीजर, मटेरियल सब्सटेंस या उस प्रोडक्ट का एक स्मॉल पार्ट है जो उस पूरे बल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बल्क इज़ कॉल्ड सैंपल। तो हम सैम्पलिंग करते क्यों हैं? सैम्पलिंग की अनसर्टेनिटी जो है उस पूरे मटेरियल की अनसर्टेनिटी का हिस्सा होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सैंपल: रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सेलेक्टिव सैंपल, रैंडम सैंपल्स एंड कंपोजिट सैंपल। इनके हम लोग डिटेल में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होते हैं, सेलेक्टिव सैंपल क्या होते हैं, रैंडम सैंपल क्या होते हैं और कंपोजिट सैंपल क्या होते हैं। सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपल दैट इज़ टिपिकल पार्ट ऑफ पेरेंटल मटेरियल, जो के पेरेंटल मटेरियल का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पैरेंट, जो अपने पेरेंटल मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो होमोजीनियस सैंपल भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस सैंपल भी हो सकता है। होमोजीनियस सैंपल लाइक स्टीयर्ड एक्वा सॉल्यूशन हो गया आपके पास। हेट्रोजीनियस कोई भी माइनिंग टेलिंग की है आप लोगों ने तो उसके अंदर हेट्रोजीनियस सैंपल है। स्टैटिक सैंपल क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ पेरेंटल मटेरियल जिसकी चेंज हो जाएगी टाइम के साथ। इसके बाद आ जाते हैं डायनेमिक सैंपल्स। डायनेमिक सैंपल्स ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, जिसकी कंपोजिशन है जो वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती। तो स्टैटिक सैंपल की एग्जांपल में आ जाएगा, किसी भी ड्रम के अंदर अगर ऑयल प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कह देंगे कि ये स्टैटिक सैंपल है। और अगर जो डायनेमिक सैंपल क्या होगा कि अगर वेट लैंड है उसके अंदर उसकी कंपोजिशन है वो चेंज टाइम के साथ साथ नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक सैंपल। नेक्स्ट सिलेक्टिव सैंपल। सिलेक्टिव सैंपल जो कि हम लोगों ने सैंपल को सैम्पलिंग प्लान के ज़रिए हम लोगों ने उसे इकट्ठा किया है। डेट इज़ डिलिबरेटली स्क्रीन्स आउट द मटेरियल और सेलेक्ट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सैम्पलिंग प्लान क्या है। अब हमने पूरा प्लान कर कर उसकी सिलेक्शन की है उस सैंपल की, और वो क्या होगा, उसके जो प्रोसीजर है उसे एक प्रोसीजर के साथ गुजारा जाएगा। उसकी प्री डिटर्मिड प्रोसीजर होगा कि हमने इस तरह का सैंपल चाहिए, उसकी पूरी विड्रॉवल होगा, उसकी प्रिजर्वेशंस होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशंस होगी, उसकी प्रेपरेशन उसकी पोर्शन की होगी और इसे रिमूव आउट किया जाएगा। सो उसकी सैम्पलिंग प्लान होगा। That is deliberately screens out the material and select certain characteristics कि हमें इस सैंपल के अंदर ये characteristics चाहिए, वो हम सैंपल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम सैम्पलिंग प्लान को डिफ़ाइन करूँ मैं कि प्री डिटर्मिन प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन, विड्रॉवल, प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांसपोर्टेशंस एंड द प्रेपरेशंस ऑफ द पोर्शन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशंस और सैंपल। अब हमने उस सैंपल की नंबरिंग कैसे करनी है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होंगी, वो भी हम लोगों ने डिसाइड करना है। और हम लोगों ने कितने हम लोगों ने सैंपल जो हैं वो उसके बनाने हैं, वो भी सब कुछ प्री प्लान्ड होगा सैम्पलिंग प्लान के अंदर। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल एज इट्स नेम इंडिकेट, लाइक रैंडमली हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया इसे। जैसे कि हमारे पास अगर 1000 टैबलेट्स हैं, हम लोगों ने रैंडमली 21 नंबर पे जो टैबलेट है वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली, 86 पे वाली पे सिलेक्ट कर ली, हम लोगों ने 187 वाली को सिलेक्ट कर लिया। रैंडम हम लोगों ने चीज़ों को सिलेक्ट किया, देन उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखा कि जो 21 नंबर पे सिलेक्ट थी उसके अंदर किस तरह की उसकी कंपोजिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिट सैंपल पे। कंपोजिट सैंपल में 2 और मोर पोर्शंस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट द सेम टाइम। मिसाल के तौर पर 2 पोर्शंस हैं मटेरियल के अलग अलग, उनको कलेक्ट कर दिया एक ही टाइम पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने बैच बनाए हैं दो, एक 6 आवर का बैच है और एक 1 आवर का बैच है, तो हम लोगों ने उसे
दोनों को 1 आवर वाले बैच को भी और 6 आवर वाले बैच को भी एट द सेम टाइम हमने उन्हें कलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास ये हो गए कंपोजिट, मतलब दो चीज़ों को मिलाना, 2 और मोर पोर्शंस ऑफ द मटेरियल्स कलेक्टेड एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वी आर मूविंग द कलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट्स कॉल्ड ग्रॉस सैम्पल्स। कि हम लोगों ने कलेक्शन, ग्रॉस सैम्पल क्या है कि हम लोगों ने सैम्पल को कलेक्ट कर दिया, बना लिया हम लोगों ने सैम्पल, उन्हें कलेक्ट कर लिया, वो हो गए ग्रॉस सैम्पल्स। अब उन्हें हमने साइज़ में रिड्यूस करना है, उन्हें लेबॉर्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, उन्हें होमोजेनाइज करना पड़ेगा। फिर हमने उनकी पॉपुलेशन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। देन हमने उन्हें कलेक्ट कर लेना है, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उन्हें कलेक्ट कर लेना है, और देन हमने उन्हें कलेक्ट द ग्रॉस सैम्पल, उस सैम्पल को कलेक्शन हो जाएगी उस सैम्पल की। एंड देन लास्ट स्टेप, उसके अंदर हमने उसे रिड्यूस कर देना है ग्रॉस सैम्पल को टू द लेबॉर्ट्री सैम्पल को के लिए, एंड नाउ इट इज़ प्रिपेयर टू यूज़ इन द लेबॉर्ट्री। नेक्स्ट, सैम्पलिंग ऑफ द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है उसकी पॉपुलेशन को, उस एनालाइज करने के लिए। फिर हमने उसे रैंडमली कलेक्ट कर लेने हैं एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल ग्रॉस सैम्पल से, उसका साइज़ रिड्यूस करना है, उसे होमोजेनाइज करना है। फिर हम लोगों ने दोबारा से कलेक्टिवली एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेना है। फिर हमने देखना है इज़ दिस सैम्पल इज़ सुइटेबल फॉर द लेबॉर्ट्री, इसका साइज़ जो है वो सुइटेबल है लेबॉर्ट्री के लिए। अगर है तो हम लोगों ने उसे क्या कर लेना है, स्टोर एंड देन रिमूव द पोर्शन ऑफ लेबॉर्ट्री सैम्पल। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने फिर उसे यूज़ कर लेना उसको, अगर वो नहीं है, सूटेबल नहीं हमें लग रहा, तो हम लोगों ने उसे दोबारा से रिड्यूस करना है, उसके साइज़ को, उसे दोबारा से होमोजेनाइज करना है। ओके, अगर सॉलिड के अंदर है हमारा सैम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे पाउडर्ड फॉर्म के अंदर बनाएंगे। उसे होमोजीनिटी उसके अंदर क्रिएट करने के लिए आप उसे उसे लिक्विफाई कर देन आप उसे होमोजेनाइज एक्वस सॉल्यूशन बनाकर भी उसे होमोजेनाइज कर सकते हैं। और लिक्विड के लिए तो वो ऑलरेडी वैसे ही उस फॉर्म के अंदर होगा कि हम लोगों ने सिंपल उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेना है और उसे होमोजेनाइज कर लेना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड also press the bell icon.